सर्वेंद्रिय हरम भोगम, सर्व इंद्रियों को प्यारे लगने वाले ऐसे भोगों को प्राप्त होता है। त्रिदशालये, और वो त्रिदश माने स्वर्ग के विमानों में उत्पन्न होता है। तथा कतिचेदावृत्ति कृत्वा शुभ गतित्व। कुछ लोग यदि संसार में रहते हैं तो दो गतियों में आवृत्ति करते हैं, मनुष्य और देव, मनुष्य और देव। क्योंकि जो सम्यक दृष्टि होता है, अणुवृत्ति होता है, वो व्यक्ति नरक और त्रेंच गति को नहीं जाता है। इसलिए शुभ गति द्वय रखा। दो शुभ गतियों में आवृत्ति करता है। आवृत्ति माने आना जाना करते हैं। और कतिचित सर्व कर्म विवर्जिता परमावस्थानम प्रयाति। और कुछ ऐसी भव्य आत्माएं होती हैं कि जो संपूर्ण कर्मों से रहित होकर के परमम स्थानम अर्थात सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। सर्वाणि कर्माणि इति सर्व कर्माणि तेभ्यः विवर्जिता इति सर्व कर्म विवर्जिता। परमम स्थानम श्रेष्ठ स्थानम प्रयाति गच्छति इत्यर्थः। इस प्रकार गुणा ये अलंकार इति गुणालंकार तई संपन्ना, उससे जो संपन्न होता है वो गुणालंकार संपन्ना। संपन्ना में कौन सी धातु रहती है? सम उपसर्ग पूर्वक पदगतो धातु से एकता प्रत्यय करो तो संपन्ना बन जाता है। ऐसे स्वर्ग में भोगों को प्राप्त होता है। विषया ही समस्तभ्यास, कुछ ज़्यादा अक्षर नहीं लग रहे। ततस्तैर मोहिता कर्तुम वृत्तिम विभो नते, वृत्तिम विभो नते। आठ ही तो। अब कहते हैं सकल जंतु ही समभ्यस्ता चिरम विषय। संसार के प्रत्येक प्राणी ने चिरकाल से पंच इंद्रियों के विषयों का खूब अभ्यास किया। सम अभ्यस्ता, अच्छी तरह से अभ्यस्त है। किससे? विषयों से। इनके लिए कोई विद्यालय नहीं खोले जाते। पंच इंद्रिय के विषयों को सेवन करने के लिए हर व्यक्ति प्रकृति से सीख जाता। ततः तई मोहिता, इसलिए संसारी प्राणी उन विषयों से मोहित माने मूर्छित होता हुआ वृत्तिम विभो नाते कर तो
उन विषयों को त्याग करने में समर्थ नहीं हो सकता। बेहुआ माने समर्था। वृत्तिम कर्तुम, उन विषयों का त्याग करने के लिए। ते ना बेहुआ, वे समर्थ नहीं होते। अन्य गतियों में विषय विरक्ति का कोई उपदेश नहीं दिया जाता। अन्य गतियों में इन विषयों के प्रति खूब झंपापात होता है और कई लोग अनुसरण करते हैं कि वे तो हमसे ज़्यादा कर रहे हैं, हम तो कछु नहीं कर रहे। उनकी आप देखो तो पता चल जाए। इसके कारण भी व्यक्ति सोचता है कि जब वे तो बड़ा पाप करके नरक जे हैं तो अपन भी चले जा, अपन होगा, इसलिए त्याग नहीं कर पाता। इदम तत्र परम चित्रम, कहते सुनो भैया, यहाँ पर सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो ये है कि ये तान विषान्नवत दृष्टवा, कुछ जीव ऐसे हैं कि उन विषयों को विष मिश्र तन की तरह देख करके उनका त्याग कर देते हैं। ते पुरुषोत्तमाः निर्वाण कारणम कर्म सेवन्ते, वे श्रेष्ठ पुरुष मोक्ष के हेतुओं का आचरण करते हैं और विषयों को विष मिश्र तन की तरह त्याग कर देते हैं। संसारे भ्रमतो जंतो, संसारे भ्रमतो जंतो, इस संसार में भ्रमण करते हुए प्राणी के यदि सम्यक दर्शन युक्तस्य जंतो एकापि वृत्ति केता, बहुत अच्छी बात कहते हैं कि इस संसारी प्राणी ने यदि सम्यक दर्शन के साथ एक भी नियम का पालन कर लिया, एकापि वृत्ति कृता, एक भी नियम का पालन कर लेता है तो मुक्ति बीजता में आती, तो उसने मोक्ष का बीज बो दिया। सम्यक दर्शन के साथ एक नियम का भी पालन करता है तो बहुत अच्छा। और ये साम एको भी नास्ति, और जिन प्राणधारी राम, जिन जीवों के एक भी नियम नहीं है, वे आदमी नहीं है, पशु वास्ते वे तो पशु हैं, अथवा पशु कहना बुरा लगता है तो उनको ऐसा कहो कि फूटे घड़े की तरह, भग्न कुंभा, जैसे फूटे घड़े में गुण वर्जिता विवर्जिता पानी नहीं ठहरता है, फूटे घड़े को कोई संग्रह नहीं करता। इसी तरह जो व्यक्ति भगवान की वाणी को सुनकर के भी धारण एक नियम भी नहीं करता, वो फूटा घड़ा है अथवा पशु है। महाराज भी बोल देते हैं कठिन शब्द,
ऐसी भाषा में भी कोई को समझ में आ जाए तो ठीक है। क्या करते हैं? गुण प्रसमृद्धेन प्रसमृद्धेन, जो व्यक्ति गुणों से और व्यतों से समृद्ध है, गुणाढ़ है, व्रताढ़ है और नियमस्थीन जंतुना, और वो नियम में स्थित है, ऐसे प्राणी के द्वारा संसार तरण येषणा, संसार से पार होने की जिसके पास इच्छा है, ऐषणा माने इच्छा होता है। संसार में रह तो रहा हूँ पर मन उद्विग्न है, संसार में मन लगता नहीं है। परिस्थिति में दुकान पे बैठा दिया तो हम रखवाली तो कर रहे हैं, चलाएगा तो वो ही। ऐसी संसार में रह तो रहे हैं लेकिन अब संसार की दुकान चलाने का भाव नहीं है। वे लोग सतर्क रहें, भव्य हैं वे, प्रमादी युक्त है, लेकिन संसार से तैरने की इच्छा रखते हुए बस प्रमाद ना हो पाए इससे सतर्क रहना। प्रमाद आएगा तो शिक्षा को समाप्त कर देगा। ये मानवा दुष्कर्म न मुंचन्ति, जो मानव मति दुर्विधा, मति विहीन, खोटी बुद्धि वाले लोग दुष्कर्म का त्याग नहीं करते हैं। भी जात्यंथा यो, जन्म से अंधे व्यक्ति की तरह चिरकाल तक संसार रूपी वन में परिभ्रमण करते रहते हैं। भ्रमंती भव कांतारम, संसार रूपी वन में चिरकाल तक भ्रमंती घूमते रहते। कैसे? जैसे जन्मांध व्यक्ति को कोई रास्ता नहीं सूझता, ऐसे वो भी परिभ्रमण करते रहता है। अच्छे दृष्टांत देते महाराज। पशुआ, भग्न कुंभा और जन्मांधा, जन्म से ही अंधा। जन्म से जो अंधे हैं, नेत्र विहीन हैं, अब भी कहीं चल नहीं सकते हैं, जहाँ चलते वहीं भटक जाते हैं, ऐसे जन्मांधा होता। जो कभी बीच में अंधा होता है उसको तो कुछ आभास रहता है, भूत पूर्व चक्षु दर्शन का संस्कार बना रहता है। ततस्तेनन्त वीर्ये, इसके बाद ती के देखो लास्ट में है त्रियग, मानवा, नाकचा। क्योंकि अनंत वीर्य महाराज की ये जीव दिव्य ध्वनि सुन रहे थे, त्रियंच भी थे, मनुष्य भी थे, और नाक जा माने नाके जाता, नाक जा स्वर्गीय देवा।
स्वर्गवासी देव वे परमम प्रमोदम प्राप्ता। किससे प्रमोद को प्राप्त हुए? अनंत वीर्य इंदु, अनंत वीर्य केवली के इंदु। इंदु माने चंद्रमा की, बाग माने बचन रूपी, मरीचि माने किरणों के समागम से ये परम प्रमोद को प्राप्त हुए। उनमें किंचित सम्यक दर्शनम आया था, कोई सम्यक दृष्टि बन गए, किंचित अणुव्रति बन गए, किंचित महाव्रताधारी विक्रमशाली ना, कोई महाशक्तिशाली महापुरुष महाव्रती बन गए। अथ धर्मरथाख्य, धर्मरथाख्य ने मुनीना, अनंत वीर्य महाराज के पास धर्मरथ नाम के मुनि महाराज विराजमान थे।